भिलाई के सुप्रसिद्ध हनुमान मंदिर सेक्टर 9 में इस वक्त मौजूद है और हजारों की संख्या में भक्तों की कतार लगी। बिल्कुल ऐसा ही है। एक्चुअल में कल मैं रात को भी यहाँ पे आया था व्यवस्था देखने के लिए, तो रात से ही भीड़ है यहाँ पर। और चूंकि सुबह की जो मंगला आरती होती है तकरीबन 3:30-4 बजे के आसपास, उसके लिए 1 बजे से भीड़ थी। ये बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है सेक्टर 9 का। यहाँ जो भी लोग दुख तकलीफ लेके आते हैं सेक्टर 9 हॉस्पिटल में, सब भगवान भोलेनाथ बजरंगबली के आशीर्वाद से सब कुशल मंगल होके जाते हैं। मैं यहाँ पे तो क्या एक दिन पहले मतलब जैसे रात को 12 बजे से ही स्नान चालू हो गया था अभिषेक का, और यहाँ पे गेट तक लाइन लग चुकी थी। और ये पूरे छत्तीसगढ़ का राजा बोल सकते हो हनुमान जी को, या पूरी दुनिया का राजा बोल सकते हो। संकट मोचन इनका नाम रखा गया है यहाँ पे। सेक्टर 9 हनुमान जी हमारे युवाओं के लिए आज बहुत बड़े मिसाल बन गए। आज पूरी युवाओं का एक टोली इसकी सेवा में लगा। हनुमान जयंती का दिन है और हनुमान जयंती को लेकर के पूरे देश में एक अलग ही वातावरण देखने को मिलता है। और भिलाई के सुप्रसिद्ध हनुमान मंदिर सेक्टर 9 में इस वक्त मौजूद है और हजारों की संख्या में भक्तों की कतार लगी हुई बजरंगबली के दर्शन करने के लिए। हमारे साथ विकास सिंह मौजूद है, विकास जायसवाल जी मौजूद है। काफी सालों से आप यहाँ पर आते हो, आज के दिन कैसा आभास कर रहे हो और क्या कुछ कहना चाहोगे? लगभग 55 हो गया हमको यहाँ पे आते हुए, आज के दिन सेवा करते हुए। लगातार हर वर्ष यहाँ पे भीड़ बढ़ती जा रही है और इस वर्ष तो कहना कुछ अलग ही है। आपने कहा हजारों की, मैं आपको काटूंगा, लेकिन यहाँ पे संख्या लाखों तक जा सकती है। और वो 70-60 के दशक से ये मंदिर बना हुआ है। जब ये आमदी गांव हुआ करता था तब हमारा शहर भी पूर्ण विकसित नहीं था, तब से ये मंदिर यहाँ पे विराजित है। सिद्ध मंदिर है, लोगों की भिलाई दुर्ग के लोगों की खासकर यहाँ पे आस्था और श्रद्धा बहुत अटूट है यहाँ पर, और यहाँ की महिमा तो अपरंपार ही है। और हनुमान जी की मैं हमेशा से ये भी कहता हूँ कि हनुमान जी की जिसने आराधना कर ली वो प्रभु श्री राम जी की भी आराधना करनी है। और चूंकि ये रुद्र अवतार है प्रभु शिव जी के, तो उनकी भी आराधना हो गई, तो एक काज और 3 काम हो जाते हैं। ये बताइए, रात से ही लाइन लगा हुआ है, ऐसा लोग बता रहे थे। कोई 12 बजे कोई 1 बजे से लाइन लगाया ताकि भगवान जी का जैसे कपाट खुले तो दर्शन हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। एक्चुअल में कल मैं रात को भी यहाँ पे आया था व्यवस्था देखने के लिए, तो रात से ही भीड़ है यहाँ पर। और चूंकि सुबह की जो मंगला आरती होती है तकरीबन 3:30-4 बजे के आसपास, उसके लिए 1 बजे से भीड़ थी। और आप अभी जो एक लगभग यहाँ तक का भीड़ देख रहे हैं, कि रात के समय भी ऐसा ही माहौल था और सुबह तक माहौल था। और लाइन लगभग आधा पौना किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी हुई थी यहाँ पर। क्या मान्यता है, मतलब लोग भी जो देख रहे हैं व्यूवर्स, वो सेक्टर 9 हनुमान मंदिर की मान्यता के बारे में भी जानने की कोशिश करें, तो आप बचपन से आ रहे हैं, क्या कुछ सुना है और क्या कुछ समझा इसके बारे में? देखिए, सेक्टर 9 अस्पताल है, यहाँ पर लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है। जो मरीज होते हैं वो भी आते हैं, और लोगों की ऐसे कई सुना है हमने कि उनकी इच्छाएं यहाँ पे पूरी हुई हैं और मन्नत पूरी हुए हैं। हम लोग भी ऐसे जब कुछ लगता है हनुमान जी से मांगने के लिए, तो हम यहाँ पहुँच जाते हैं और वो हनुमान जी जरूर अवश्य पूरे करते हैं। और ऐसे भिलाई वासियों के, दुर्ग वासियों के लिए भी पूरी तरीके से समर्पित हैं। पिछले कई सालों से हम लोग देखते आ रहे हैं, बाहर में जो पंडाल लगता है, जो सेवा भाव करने के लिए जो पंडाल लगा है, जो प्रसाद वितरण होता है, उसकी संख्या लगातार अब बढ़ते ही जा रही है। तो एक आस्था का समागम, और क्या माना जाए, मतलब इस दिन को लेकर के जो हजारों लाखों लोग इंतजार करते हैं कि कब हनुमान जयंती और फिर उनको सेवा करने का अवसर मिले। देखिए, हनुमान जन्मोत्सव का इंतजार तो पूरे साल भर रहता है हमको। वैसे तो हमको हनुमान जी मौका दे देते कि शनिवार और मंगलवार को भी हम बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं इस जगह पर। और जैसे यहाँ पर भिलाई दुर्ग के वालों की बहुत ज़्यादा आस्था है, तो आप देखे होंगे कि लगातार आपको स्टॉल लगते हुए दिख जाएंगे। और बाहर में, मेन गेट के बाहर में भी आपको कई स्टॉल लगेंगे, जहाँ पे भोजन, पानी, भंडारा, प्रसाद, जूस, शरबत सब लगातार चलते रहता है। और दिन ब दिन वो स्टॉलों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। चूँकि यहाँ पर मंदिर का भी भंडारा चलता है, जो कि लाखों की संख्या में होता है, तो वहाँ पे तो रहता ही है, इसके साथ में अन्य लोग भी अपने तरफ से ये सारी व्यवस्थाएं करते हैं। ये बताइए, देर रात से अब तक मतलब कितने हजारों या लाखों लोग दर्शन कर लिए? अभी तक तो लाखों का संख्या टच नहीं होगा, लेकिन ये संध्या तक आते आते तक आराम से टच हो जाएगा, क्योंकि अभी धूप ज़्यादा है
लेकिन उसके बावजूद भी भीड़ है। तो जैसी थोड़ा सा धूप छटेगा 5-6 बजे के आसपास तो भीड़ और बढ़ेगी यहाँ पर। विशाल भंडारा यहाँ पर बाजू में ही बनता है, तो वहाँ पर भी हजारों लोग पहुँचते हैं प्रसाद ग्रहण करने को लेकर। बिल्कुल 12-1 बजे से लगभग वहाँ भंडारा चालू हो जाता है और वो भंडारे की व्यवस्था पिछले 15 दिनों से चलती है। और चूल्हे तो हम 2 दिन पहले से चला देते हैं वहाँ पर, चूल्हे 2 दिन पहले चल जाते हैं, पूड़ियाँ छननी चालू हो जाती है और ऐसी व्यवस्थाएं पूरी लगातार चलते रहती है। तो बिल्कुल विकास जायसवाल जी को आपने सुना और समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार काम करते हैं। ब्लड डोनेशन से लेकर के तमाम समाज सेवा के कार्यों में लगातार इनकी भूमिका देखने और सुनने को मिलता है। सुबह से बजरंगबली के सेक्टर 9 स्थित मंदिर में ये अपनी सेवा दे रहे हैं और भक्तों को जो सामान्य तौर पर जो तकलीफ आती है उस तकलीफों को भी दूर करने का प्रयास इनकी संस्था के द्वारा किया जा रहा है। कुछ और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे कि कितने देरों से वो लाइन में लगे और बाबा के दर्शन उनको कब तक करा रहे हैं। और भक्त जो है बजरंगबली के दरबार में पहुंचने ही वाले हैं, पर काफी देर से लगे। भैया कितने बजे से आप लोग तमाम लोग? 11 बजे से लगे हम लोग जी। क्या तो कोई तकलीफ तो नहीं आ कोई रहा है? तकलीफ नहीं है, जब श्रद्धा है तो तकलीफ क्या, इसमें क्या दिक्कत है। आराम से मतलब जा पा रहे हैं? बिल्कुल बड़े आराम के साथ हनुमान जी की दर्शन करना है, जिसके लिए हम लोग लाइन लगे हुए हैं। अच्छा, मंदिर समिति की व्यवस्थाओं के बारे में कुछ बताएंगे? अब मंदिर समिति की व्यवस्था तो 1 नंबर दिख रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। भैया आप क्या कहेंगे, युवा है दर्शन करने जा रहे हैं? दर्शन करने जा रहे हैं, 11 बजे लगे हुए हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है। भीड़ तो काफी है आज। तो भीड़ तो रहेगा ही, आज हनुमान जयंती है, व्यवस्था तो है, कोई दिक्कत नहीं हो पा रहा है। सभी है। जय श्री राम। जय जय। बताइए, दर्शन हो गया आपका? दर्शन हो गया है। ये बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है सेक्टर 9 का। यहाँ जो भी लोग दुख तकलीफ लेके आते हैं सेक्टर 9 हॉस्पिटल में, सब भगवान भोलेनाथ बजरंगबली के आशीर्वाद से सब कुशल मंगल होके जाते हैं। जो इनका आशीर्वाद में आते हैं वो ठीक ही सफल होके जाते हैं। जय जय श्री राम। बिल्कुल, कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। भैया सुबह सुबह देर रात से लोग यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं और बाबा के दर्शन करने को बेताब है। जी बजरंगबली का दिन है, जयंती है, क्या कुछ कहेंगे? भैया यहाँ पे तो क्या एक दिन पहले मतलब जैसे रात को 12 बजे से ही स्नान चालू हो गया था अभिषेक का, और यहाँ पे गेट तक लाइन लग चुकी थी। और ये पूरे छत्तीसगढ़ का राजा बोल सकते हो हनुमान जी को, या पूरी दुनिया का राजा बोल सकते हो। संकट मोचन इनका नाम रखा गया है यहाँ पे, जिसके कारण जो भी अपनी मनोकामना लेकर के या किसी संकट में अगर यहाँ पर आता है तो उसकी सारी चीजें पूर्ण होती हैं। मैं यहाँ विगत 30 सालों से नियत आ रहा हूँ, 365 दिन आता हूँ। कितना परिवर्तन, कितना बदलाव आपको इन 30 सालों में दिखा है? बदलाव तो धीरे धीरे हो रहा है भैया, लेकिन मंदिर का जो मूर्ति है उसमें कहीं कुछ वो नहीं हुआ है, खाली बाहरी सौंदर्यीकरण हो रहा है, वो ज्यादा अच्छा है, बाकी कुछ नहीं। मूल रूप से कोई वो नहीं मूल हुआ। रूप से ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, यूथ भी आए, क्या कहेंगे? ये सेक्टर 9 हनुमान जी हमारे युवाओं के लिए आज बहुत बड़े मिसाल बन गए। आज पूरी युवाओं का एक टोली इसकी सेवा में लगा। ये सनातन धर्म के रक्षक के रूप में ये हनुमान जी यहाँ पर आज भिलाई में एक प्रतीक बन गए हैं। पूरे युवाओं का एक जन सैलाब उमड़ पड़ा है, सेवा से लेकर के, भोज से लेकर के, व्यवस्थाओं को लेकर के। आज लाखों के लोग जनता से दर्शन करने आते हैं, लेकिन व्यवस्था जो यहाँ पे संभालने में लगे हुए युवा है, सभी को मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि आप अपने परिवार समाज में एक ऐसा मिसाल खड़ा कर रहे हैं जो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की ओर जा रहे हैं। सतत आप इस कार्य में लगे रहे, श्री राम की कृपा आप पर बने रहेगी, यही शुभकामनाएं। चूंकि सेक्टर 9 हनुमान मंदिर की यदि बात कही जाए तो निश्चित रूप से क्या कहते हैं, मतलब ये काफी प्राचीनतम मंदिर है और यहाँ जिसने जो भी मांगा उसकी मनोकामना जरूर पूरी हुई। और इस पिछले कई दशकों से इस मंदिर में भक्तों का, सेवादारों का जो सेवा का जज्बा है उसको मैं सलाम करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं वो सबको सुख समृद्धि और स्वस्थ रखें हनुमान जी। और इसके साथ ही क्या कहते हैं, जो आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे जो हनुमान मंदिर है जिसको मैं भी प्रणाम कर रहा हूं, और बड़ी संख्या में मतलब माताएं, बहनें, युवा जोश जिसको कहा जाए, वो पिछले रात से ही क्या कहते हैं मतलब बिल्कुल कतार में खड़े होके नहीं। और अभी भी मैं जब आया दोपहर को तो मैंने देखा कि सेक्टर 9 के मुख्य द्वार जो प्रवेश द्वार है वहां तक लाइन लगी हुई है। आप इससे समझ सकते कितने बड़ा आस्था का ये केंद्र है सेक्टर 9 का हनुमान मंदिर। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि सबकी जो भी मनोकामना लेके आ रहे हैं हमारे
भाई बहन, माताएं बहनें और युवा साथी, उनकी सभी की मनोकामनाएं पूरी है। धन्यवाद।